प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979 929 835, 7817 968 196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं। अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। उपस्थित सभी भगवान के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय, नामनिष्ठ, नाम जापक हम सब नित्य के भांति संतवाणी चैनल पर स्वयं को कल्याणार्थ के लिए
भगवान नाम संकीर्तन की महिमा का रसास्वादन कर रहे हैं। इस कलिकाल में कहा गया है कि राम नाम को अंक है, सब साधन हैं सुन, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। आप हमारे शास्त्र में कहा गया है भगवान का मंगलमय नाम का जो अंक है, वो जितने साधन हैं वे सब भगवान नाम के महिमा के आगे समस्त साधन शून्य है। और आप जानते हो शून्य बेकार नहीं होता है, शून्य का भी बड़ा मूल्य है। चाहे आप दस्तावेज लिखाओ, 1 लाख लिखो तो उसमें भी 1 लिखकर 00050 रुपये हैं, किंतु अंक में तो 1 ही होगा, शेष तो सब शून्य ही शून्य है। चाहे आप जितने भी अंक को बढ़ाओ, जितने लाख करोड़ संख्य को बढ़ा लो, लेकिन अंक 1 ही रहेगा। चाहे 100 बोलो, चाहे 1000 बोलो, चाहे 10,000 बोलो, चाहे 10 लाख बोलो, जो 1 का मूल्य है वही रहेगा। तो मुख्य मूल्य क्या है? हम सबके भगवान नाम। आप चाहे जितने भी साधन कर लो, जितने भी तप जप अन्य जितने भी साधन है, उन साधन का मूल्य एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम है। और कल हम सब एकादशी व्रत की, बहुत लोग जागरण करते हैं, बहुत लोग, आज द्वादशी तिथि है। द्वादशी तिथि में कहा गया है कि सबसे बड़ा दान हमें क्या करना चाहिए। कई भक्त आज द्वादशी तिथि में सबसे बड़ा जो दान है भगवान नाम संकीर्तन, उनका दान क्या है? कोई 1 दिन का संकीर्तन, तो कोई स्वयं अपना कल्याणार्थ के लिए कि जब तक हम जिंदा है और मरणोपरांत भी मेरे नाम से संकीर्तन चलते रहे, 21,000 समर्पित कर उसने संस्था में निरंतर भगवान नाम संकीर्तन चले, उसने सहयोग किया है। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आज के मुख्य जो प्रसंग हैं कि भगवान नाम संकीर्तन की क्या महिमा है। संकीर्तन इस कलिकाल में क्यों अनिवार्य है? ध्यान देना, यह कलयुग है और इस कलिकाल में किसी युग में सतोगुण प्रधान था, किसी युग में रजोगुण प्रधान था, लेकिन इस कलयुग में आप चाहोगे कि मेरे ऊपर तमोगुण न आवे, ये असंभव है। क्योंकि इस कलियुग में एकमात्र सबसे बड़ा जो प्रधान गुण है वो तमोगुण। हर व्यक्ति के अंदर तमोगुण और भी बढ़ गया है। क्यों बढ़ा है? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके अंदर तमोगुण नहीं विद्यमान, क्योंकि एक कलयुग का एक प्रधान गुण है। तम का प्रकोप इतना अधिक हो गया है कि इस तमोगुण के प्रकोप के कारण सतोगुण और रजोगुण बिल्कुल रुक चुका है, उसका प्रभाव कम हो चुका है। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने मंगलमय नाम की महिमा में श्रवण कराते हुए
श्री महाप्रभु ने भगवान नाम संकीर्तन का कहा कि अगर तुम तमोगुण इस कलिकाल में तमोगुण प्रधान है, लेकिन इस तमोगुण को रोकने के लिए निरंतर सतोगुण की प्रवृत्ति को बढ़ाना है, तो स्वयं को, अपने आप को दान करो। किसी ने कहा मैं अपने आप कैसे दान करूं, मुझ में तो उतना शक्ति नहीं है जो मैं अपने आप को दान करूं। बोले अपने आप का दान हुआ जो मेरे अंदर जो देहाभिमान है, उस देहाभिमान को हमें दान करना है। बोले महाराज हमें कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर देहाभिमान हो चुका है, अभिमान कैसे प्रकट होता है और अभिमान को नष्ट हमें कैसे करना है? तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान नाम संकीर्तन का कहा अखंड दान क्या करो। आप सोचते होंगे कि कहीं हम अन्नदान करते हैं, कहीं हम वस्त्र दान करते हैं, कहीं कन्यादान करते हैं, अनेक प्रकार के दान करते हैं, तो मैं तो तुरंत लाभ दिखता हूं। लेकिन अखंड नाम संकीर्तन कराने से, अखंड नाम संकीर्तन के दान कराने से हमें क्या मिलेगा, हमको इनमें क्या लाभ मिलेगा? परंतु महाप्रभु ने कहा कि अखंड नाम संकीर्तन का निरंतर दान करते रहो। बोली कौन सा दान होता है? बोले जो भगवान नाम संकीर्तन आप दान करते हो और इन दान को जिसने श्रवण कर लिया, तनिक भी अगर उसने उसमें से ले लिया, जैसे कहीं अन्न क्षेत्र चलता है तो वहां, यहाँ भी मिथिला कुंज में निरंतर अन्न क्षेत्र चलता रहता है, तो वहां कोई भी आ सकते हैं उस अन्न क्षेत्र में, किसी को रोक टोक नहीं है। उसी प्रकार अगर भगवान नाम संकीर्तन का अखंड दान किया जाए तो निरंतर भगवान नाम के दान से वहां के कीड़े मकोड़े भी भगवान नाम लेने लगते हैं। सबको कीड़ा मकोड़ा भी है, वो भी चाहते हैं कि मेरा कल्याण हो, मेरा कल्याण हो। और महाप्रभु जब संकीर्तन करे तो कीड़े मकोड़े हिंसक जीव भी हिंसा वृत्ति छोड़कर हिंसक व्रत लेकर हरिनाम संकीर्तन करने लग जाते थे। हमें निरंतर भी भगवान नाम को उच्चारण करना चाहिए, भगवान नाम पर पूर्ण रूप से विश्वास करना चाहिए, क्योंकि अगर हमें स्वयं को, अगर तमोगुण की समाप्ति नहीं होती है, बहुत लोग कहते हैं कि क्रोध नहीं चाहकर भी क्रोध आ जाता है, ईर्षा नहीं चाहकर भी ईर्षा परिपूर्ण हो जाता है। हम भी चाहते हैं कि ईर्षा दूर हो जाए, क्रोध दूर हो जाए, चाहकर भी नहीं होता है। महाप्रभु ने कहा इसके लिए एकमात्र भगवान के मंगलमय भजन करो, नाम जाप करो। बस भगवान नाम के प्रभाव से आपका अंतःकरण में जो विकार है, विकार यानी जो आपका अंतःकरण में तमोगुण जो कलयुग का प्रधान गुण है, वो गुण को पहले अगर घटाना है तो उन गुण को घटाने के लिए एक ही मात्र साधन है, एक ही मात्र उपाय है, वो उपाय है भगवान नाम संकीर्तन। आप यदि परेशान भी है किसी कारण, किसी ग्रह, किसी स्वयं शरीर में नाना प्रकार के कष्ट से भी लोग परेशान रहता है, तो मान लेना कि मेरे अंदर तम प्रधान हो गया। तम गुण जब, तमोगुण जब शरीर में बढ़ता है तो क्रोध आता है, अनेक प्रकार की व्याधि आ जाती है, क्योंकि हम तो स्वयं, हमारे विचार, हमारे स्वभाव सतोगुण प्रधान है। परंतु कली काल में, इस कलयुग में तम जो श्रेष्ठतम गुण भगवान ने कलयुग में तम दिया, तमोगुण, यानी उस तम गुण को दूर करने के लिए सज्जनों
एक ही मात्र उपाय है। उपाय क्या है? भगवान नाम संकीर्तन। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस इस भाव में डूब जाओ, क्योंकि भगवान नामोच्चारण अगर आप करते हो, बस भगवान नाम के प्रभाव से आपके अंतःकरण में जो ईर्षा रूपी तम है या अनेक प्रकार के विषय रूपी तम है, तमोगुण है, वो अपने आप हटता जाएगा। आप चाहोगे कि एकाएक हम अपने तमोगुण प्रवृत्ति के अपनी कमी को दूर कर ले। कोई बहुत बड़ा नशेड़ी है, शराबी है, वो चाहते हैं कि मैं शराब नहीं पीऊं, 10 दिन 15 दिन 20 दिन वो रुक भी सकता है, फिर भी रुकेगा नहीं। लेकिन वो धीरे 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 कम से शुरुआत करेगा। जो ज्यादा लेता है धीरे धीरे कम से शुरुआत करेगा, तो एक दिन ऐसा भी आ जाएगा जो एकाएक समाप्त हो जाएगा। बहुत लोग कहते हैं कि मुझे मेरे अंदर जो कमी है दूर नहीं होता है। आप दिन में अगर 100 गाली देते हो तो आप 99 गाली दो, रोज घटाते चलो, आते आते एक पर आ जाएगा और फिर वो भी समाप्त हो जाएगा। एकाएक आप चाहोगे कि तुरंत समाप्त हो जाए। आप भगवान नाम का उच्चारण करते हैं, लेकिन आपका पाप नष्ट हो जाता है, लेकिन गुण जो है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जिस समय ब्रजवासियों के कल्याण के लिए ब्रज में अवतार लिया, समस्त प्राणी के कल्याण के उद्देश्य से ही ब्रज में अवतार लिया। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण गोचारण करने के लिए जाया करते थे, तो उससे पूर्व भी बड़े बुजुर्ग ने कहा, कन्हैया सब जगह गोचारण करना, लेकिन काली दह पे मत जाना। श्री कृष्ण तो सब कुछ जानते थे, श्री कृष्ण को सब कुछ मालूम था, लेकिन बड़े बड़े ग्वाल वालों जो साथ में सैनिक जाया करते थे, उधर नहीं जाने देते थे। श्री कृष्ण ने कहा कि जब हम ब्रज में अवतार लिए हैं, तो ब्रज लीला ही प्रेम लीला के प्रतीक है। ब्रज लीला माधुर्य लीला के प्रतीक है। ब्रज लीला में केवल प्रेम और माधुर्य रूपी सरोवर में साधक डूबे रहते हैं। तो श्री कृष्ण ने आज सोचा कि बड़े बड़े सैनिक तो हमें वहां गोचारण करने के लिए कभी जाने ही नहीं देंगे, क्योंकि वहां पर यदि गोचारण करने के लिए अगर जाते तो गो भी वहां के पानी पीता। कहा गया है कालिए दह में वहां पक्षी भी सामने से गुजरता था, उन कालिए नाग के विष से, उन कालिए नाग के विष से पक्षी भी नीचे गिर जाता था। लेकिन उन कालिए नाग की जो प्रभाव है, कालिए नाग की जो प्रभाव है, जिन प्रभाव को डर से, जिन प्रभाव को भय से कोई जाता ही नहीं था। श्री कृष्ण ने विचार किया कि आज मुझे गेंद खेलने के बहाना से कालिए दह में प्रवेश करना है। तो सर्वप्रथम कोई आज तैयार नहीं, लेकिन जिसको श्री कृष्ण के ऊपर विश्वास था, जो उनके अंतःकरण के प्रिय सखा थे। कौन? सबसे अंतःकरण के प्रिय सखा। वैसे तो श्री रामा भी है, वैसे तो सुबल भी है, लेकिन मधुमंगल केवल सखा ही नहीं, भगवान के परम शुभ चिंतक और विचारक थे। भगवान यदि गोचारण करने के लिए भी
कहीं किसी वन आज कुमुद बन जाना है कि भांडिर वन, तो मधुमंगल सखा से विचार करके ही आगे बढ़ता था। आज भगवान ने किसी से विचार नहीं किया। आज भगवान ऐसी भूमिका बना दी जो खेलते खेलते सीधे काली दह पर पहुंचा। वो भी ऐसा खेल विचार किया कि जिस खेल में ज्यादा उमंग हो, गेंद खेलने लगे और श्रीदामा की गेंद को सीधे दह में फेंक दिया। और जब दह में काली दह में फेंका तो ऐसी भूमिका बना दी कि जितने भी उनके सखा प्रसखा थे सबका मुझे वही गेंद चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा हाँ हम भी तो वही गेंद देंगे, लेकिन ध्यान देना, जब श्री कृष्ण ने काली दह में प्रवेश की और काली नाग को दमन करने लगे, खूब लड़ा। आप कहते हो भगवान के निकट रहने से स्वभाव बदल जाएगा, तो काली नाग को तो स्वभाव तुरंत बदल जाता। भगवान के निकट से अगर स्वभाव उनको बदल जाता तो तुरंत बदल जाता। भगवान के निकट से, भगवान के दर्शन से अगर स्वभाव बदल जाता तो दुर्योधन को भी बदल जाता, दुशासन को भी बदल जाता। नाग पत्नी के अंदर दीनता थी। जिस समय श्री कृष्ण ने कालिये नाग को दमन किया तो नाग अकड़ कर था, अभिमान में था। भगवान ने कहा कि मैं तेरे अभिमान को रौंद दूंगा, क्योंकि तुम मेरी शरण में आए हो। उनके मस्तक पर भगवान चढ़कर तांडव नृत्य किया, परंतु नाग पत्नी ने जब भगवान की स्तुति की कि प्रभु कारण क्या है जो आपके शरण में आने के बाद भी मेरे पति का स्वभाव नहीं बदला। भगवान ने कहा ये तो तुम बताओ। बोले प्रभु इसके अंदर इस समय तम प्रधान है, तमोगुण प्रधान है, और जब तमोगुण प्रधान होते हो ऐसे तो समस्त संसार के समस्त प्राणी मात्र, जीव मात्र के स्वभाव को आप ही प्रकट करते हैं। और इसने अपना स्वभाव दिखाया। नाग का जो स्वभाव है काटना, इसने अपना स्वभाव दिखाया। लेकिन आप तो श्री कृष्ण हैं। नाग, कालिये नाग का स्वभाव कब बदला जानते हो? जब कालिये नाग के मस्तक पर भगवान ने नृत्य किया तब भी स्वभाव नहीं बदला। जब नाग पत्नी ने भगवान की स्तुति की और कालिये नाग को कह रहे अब तुम मरोगे, उनके शरण में जाओ, तब भी नहीं बदला। जब नाग पत्नी ने सोचा कि अब भगवान को मैं क्या दूं, तो कहा कि इनके अंदर स्वभाव तो आप ही बदल सकते हैं। भगवान ने इनका स्वभाव बदलने के लिए नाग पत्नी से कहा तो मेरे मंगल में नामामृत को दान करो। तो स्वयं जब कालिये नाग श्री कृष्ण के चरणार बिंद को मस्तक पर प्राप्त करने के बाद भी उनके तमोगुण नहीं गया, वो बार बार डंक मार रहे थे। लेकिन जब नाग पत्नी ने श्री कृष्ण नाम की महिमा को वर्णन करते करते कहा प्रभु इनका स्वभाव है, स्वभावो दुस्तजो नास्ति, इनका स्वभाव है और आप तो कभी भी जीवात्मा के कमी को देखते ही नहीं। दुनिया में, संसार में एक भगवान भी है, भगवान ही है जो मेरी कमी को कभी देखेंगे। कमी तो हम एक दूसरे को देखते हैं, भगवान तो स्वभाव को देखते हैं कि इनका स्वभाव मेरे चरणार बिंद में कैसे लगे। तो कालिये नाग वैष्णवता को प्राप्त की, शरणागति को प्राप्त की, स्वभाव नहीं बदला तो वैष्णवी दीक्षा ली। क्योंकि जब भगवान ने काली नाग से कहा कि तुम यहां से सीधे अब रमणक द्वीप चले जाओ, काली नाग ने कहा कि प्रभु
अब मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि आपके सवारी गरुड़ जी तो मुझे छोड़ेगा ही नहीं। तो भगवान ने कहा तुम अब वैष्णव हो चुके हो, मेरे चरणार विंद के सुंदर जो स्वस्ति तिलक इत्यादि है वो तेरे मस्तक पर अब विराजमान होगी। और इनको गरुड़ जी देखकर अब तुमको मारेगा नहीं, बल्कि गरुड़ जी तो तब किसी को मारता है जब वो नाग की तरह विषैले अभिमानी हो जाता है, तो गरुड़ जी उसको रौंद देते हैं, अब तुमको कुछ नहीं करेगा, तुम वैष्णव हो गए। और जब वैष्णव हुए तो भगवान नाम की महिमा को स्वयं काली नाग ने गुणगान की। नाग पत्नी ने कहा अब तो तू शरणागति को स्वीकार कर लिया, अब तो तुम वैष्णव धर्म को स्वीकार कर लिया, अब तो तू बदल जा। काली नाग ने कहा हम बिल्कुल बदल गए। तब 2 श्लोक में श्री कृष्ण नाम की ऐसी महिमा की, ऐसी महिमा गान किए जो अपना स्वभाव को बदलना है सज्जनों, तमोगुण को बदलना है। तो तम आप चाहोगे, काली नाग को भगवान ने पैर से रोंद रोंद कर मुख से खून निकाल दिया, फिर भी उसने अपना स्वभाव नहीं बदला। और जब भगवान ने उनको अपनाया और वैष्णवी दीक्षा प्रदान की, तब उसने स्वभाव को बदलकर कहा प्रभु आपने ही स्वभाव दिया, लेकिन अब आपने मेरे स्वभाव को बदल दिया। अब तो हम आपके हो चुके हैं, अब आप जैसे आज्ञा करोगे वैसे ही मैं करूंगा। तब काली नाग ने जब अपना स्वभाव को बदला भगवान नाम से, तब दाह से काली दाह से छोड़कर रमनकदुप गए थे। कहने के तात्पर्य कि स्वभाव यदि नहीं बदलता है तो स्वभाव, जिस मेरे स्वभाव के कारण बाद में हमें स्वयं ग्लानि होती है, मैंने इसे क्यों लड़ा, मैंने इसको क्यों गाली दिया। स्वभाव को बदलना है तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा करते हैं कि स्वभाव को बदलने के लिए जिससे सबका कल्याण होता है। कीड़े मकोड़े हिंसक प्राणी भी अपना स्वभाव को बदला तो एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन से। सज्जनों, चाहे आप कहीं भी रहो, देश में रहो, विदेश में रहो, भारतवर्ष के किसी कोने में रहो, किसी भी जात के रहो, किसी भी धर्म पंथ को मानो, लेकिन अपना स्वभाव बदलना है तो आपको भी पुकारना पड़ेगा ही। और पुकार तो सभी धर्म में है, सभी पंथ में है। किसी में मूर्ति पूजन के खंडन करते हैं, किसी में मूर्ति पूजन को श्रेष्ठ मानते हैं। सब धर्म अपने अपने अनुसार पूजते हैं, लेकिन पुकार सर्व धर्म में बराबर है। अपने अपने धर्म के अनुसार अपने भगवान का जाप करते हैं, अपने अपने धर्म के अनुसार अपने भगवान को पुकारते हैं, हे प्रभु हे परमात्मा मुझे कब दर्शन दोगे। और सज्जनों, एकमात्र भगवान के मंगलमय नामोच्चारण करने मात्र से ही, निरंतर भगवान के नामोच्चारण करते रहो। हर स्थिति में खाते पीते सोते बैठते जागते उठते, हर स्थिति में जहाँ कोई नियम ही नहीं है, जहाँ कहीं किसी कार्य प्रतिबंध है ही नहीं, किसी विशेष व्यक्ति से मिलने के लिए आप जाओगे तो वहाँ प्रतिबंध रहता है कि पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, तभी आप उनसे मिलोगे। लेकिन सबसे बड़ा जहाँ विशेष कार्य बन सकता है वो भगवान नाम है। वहाँ तो इतना छूट कर दिया, इतना छूट कर दिया कि किसी से कोई सुकृति लेने की जरूरत नहीं। केवल आप श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम का सतत जाप करते रहो, स्मरण करते रहो, कीर्तन गाते रहो, उनकी कथा श्रवण करते रहो, क्योंकि भगवान नाम के प्रभाव से सज्जनों हमारे जो अंतःकरण में अनेक जन्मों की तमोगुण बैठा हुआ है, उस तम को
जो वर्षों से अगर आपके जमीन खाली पड़ा हुआ है तो एक झोपड़ी बनाकर कोई वर्षों से रहता है तो उस झोपड़ी को भी कहता अपना, वो जल्दी हटता नहीं। चाहे आप नाना प्रकार की प्रयास कर लो, नाना प्रकार की उपाय कर लो, तब भी वो जल्दी हटता नहीं। अंत में आपको थक कर सोचोगे कि भाई इसे कौन दिन रात लड़े, कहीं स्थान दे देते हो। ऐसे ही तमोगुण ऐसा बैठ जाता है मेरे अंदर, ऐसा बैठा हुआ है, वो किसी भी प्रयास से आप तीर्थ स्थान में भी चले जाओ तो वहां भी तमोगुण अंदर रहता है। आप चाहे कहीं भी किसी तीर्थ स्थान में जाओ, कहीं भी कोई साधन करो, लेकिन तम नहीं हटता है, अभिमान नहीं हटता है। अभिमान को हटाने के लिए सज्जनों एकमात्र भगवान के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम ही है। वो भी नाम पर आप अगर निरंतर विश्वास करते हो तो आपके अंतःकरण से तम धीरे धीरे हटेगा, क्योंकि ये गुण है। जैसे किसी व्यक्ति के अंदर कोई विशेष विशेषता होती है, वैसे कलियुग के अंदर तम प्रधान गुण है, और जिसके अंदर, जिस शरीर के अंदर ये गुण प्रधान हो जाता है, वो धीरे धीरे एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम के आश्रय लेने से, संकीर्तन के आश्रय लेने से ही वो इस अंतःकरण से धीरे धीरे हटेगा। जब तम हटेगा, तमोगुण को आगे बीच में कौन है? तो रजोगुण। तो फिर रजोगुण जो है वो रजोगुण धीरे धीरे घटेगा, और जब रजोगुण तम भागने लग जाएगा तो रजोगुण आगे बढ़ता जाएगा, और जब रजोगुण वहां पर आगे बढ़ेगा तो मन में एकाग्र होगा। बहुत लोग कहते हैं कि भाई ध्यान भी करता हूं, ध्यान के वक्त भी मन एकाग्र नहीं रहता है। किसी को मोबाइल खोलकर जो ध्यान बताया वो ध्यान देखता है, फिर भी उस ध्यान का जो जिसने ये रिकॉर्डिंग किया वो ध्यान अगर आपको दिखाता है, उसका भी मन एकाग्र नहीं हो सकता। मन को एकाग्र तभी होगा जब आप निरंतर भगवान नाम का जाप करोगे, क्योंकि इस शरीर में तम प्रधान है, और तम इतना प्रधान है जो एक शरीर का गुण हो चुका है, एक शरीर का स्वभाव हो चुका है, और तम रजोगुण बीच में अटक गया है, वो आगे बढ़ नहीं रहा है। अगर तमोगुण वहां पर बैठा है तब रजोगुण जाएगा, और रजोगुण ज्यों ही तम भगवत नाम से घटता रहता है तो रजोगुण आगे बढ़ गया, और रजोगुण ज्यों ही आगे बढ़ा सतोगुण अब रजोगुण के स्थान पर आ जाते। एकाएक आप चाहोगे कि सतोगुण की वृद्धि होने लग जाए, तो सतोगुण की वृद्धि तो सतयुग प्रधान थे, त्रेता प्रधान थे, रजोगुण की वृद्धि द्वापर प्रधान थे। लेकिन जब रजोगुण आगे बढ़ेगा, तमोगुण धीरे धीरे नष्ट होकर रजोगुण आगे बढ़ेगा, तो फिर क्या होगा? फिर एकाएक आपका मन एकाग्र रहेगा, एकाग्र होगा। केवल भगवान के मंगलमय नाम लेने पर ही ध्यान देना। ऐसा होने पर क्षण भर के लिए आपके अंतःकरण में जब तमोगुण धीरे धीरे समाप्त होकर रजोगुण अपना स्थान को पकड़ लेगा और सतोगुण की वृद्धि होगी, मन के एकाग्र होने के बाद क्षण भर के लिए आपके अंतःकरण में वही परात्पर ब्रह्म अखिलेश्वर, जिनके आप मंगलमय ध्यान करते हैं, जिनके आप मंगलमय पूजा करते हैं, जिनके नाम को आप मंगल में जाप करते हैं,
फिर आपको अपने आप अनुभूति हो जाएगी। फिर अनुभूति प्राप्त करने के लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा। इस कलिकाल में अनुभूति को कि भगवान हमें कैसे दर्शन दे, भगवान हमें कैसे मिले, इन अनुभूति को प्राप्त करने के लिए अनुभूति तब तक नहीं होगा जब तक आप पूर्ण रूप से भगवान के मंगलमय नाम में समर्पित नहीं हो जाते हो। और जब आपका मन धीरे 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 भगवान नाम में समर्पित हो जाएगा, तब आपको स्वयं अपने आप आपके अंतःकरण में जो कल तक तमोगुण विद्यमान था, वही अंतःकरण में परब्रह्म परमात्मा की अनुभूति हो जाएगी। ध्यान देना, भगवान के मंगलमय नाम जाप करने से कोई भी कार्य असंभव है ही नहीं। यह एक आपके लिए बहुत बड़ा आधार शक्ति है। अगर आप परमात्मा के मंगलमय नाम पर विश्वास करते हैं तो कोई भी कार्य असंभव है ही नहीं, सब संभव है। भगवान नाम को आगे चलकर आप चलोगे तो सब संभव है। और भगवान के प्राय जितने भी भक्त हुए हैं, उन समस्त भक्तों का एक ही सिद्धांत है, केवल तुम उनके हो जाओ, फिर आपको जो इच्छा चाहिए, संसार के सुख भी और परलोक के सुख भी जिनके आगे पीछे चलते हैं, यानी हर अनुभूति आपको अपने आप होगी। भगवान नाम संकीर्तन हम सबका इस कलयुग में कर्तव्य है कि निरंतर भगवान नाम संकीर्तन करना चाहिए। भगवान नाम संकीर्तन कर्तव्य है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें अब यज्ञ मत करो, धारणा ध्यान पूजा आदि बिल्कुल मत करो। यज्ञ धारणा ध्यान आप भगवान के नाम जाप करते हैं तो आप मंदिर भी आपको जाना चाहिए, पूजा भी आपको करना चाहिए, यज्ञ भी आपको करना चाहिए। देखिए, महात्मा विदुर जी जैसे भजनानंदी आत्मनिष्ठ महापुरुष जब 36 वर्ष तक तीर्थ यात्रा की, ऐसा कोई भी मंदिर नहीं होगा जिन मंदिर में वो दर्शन करने के लिए नहीं जाया करते थे। कहीं श्री शंकर जी के मंदिर है तो वहां भी पहुंचते थे, कहीं ब्रह्मा जी के मंदिर है वहां भी पहुंचते थे, कहीं अन्य देवी देवताओं की मंदिर है तो वहां भी पहुंचते थे। तो आप कहोगे क्या उनकी तब निष्ठा कमी है भगवान नाम के प्रति? नहीं, उनकी निष्ठा परिपूर्ण है। वो जिस मंदिर में दर्शन करने के लिए या पूजन करने के लिए जाते थे, उनमें भी अपना इष्ट को दर्शन करते थे। जब आप परिपूर्ण, आपके हृदय में अनंतता आ जाएगी, तो आप यज्ञ भी करोगे तो उस यज्ञ में भी आपका इष्ट दिखाई देगा। आप भगवान की पूजा करोगे तो मूर्ति चाहे किसी के हो, लेकिन उन मूर्ति में भी आपका अपना इष्ट और अपना भगवान नाम ही दिखाई देगा। क्योंकि जिस समय रुक्मिणी जी गिरजा देवी की, कात्यायनी देवी की पूजन करने के लिए गई थी, रुक्मिणी जी भगवान के निरंतर श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदरसन बताम थे, केवल उनके गुणगान सुनकर उन रूप माधुरी को अपने हृदय में ऐसे बैठा लिया जो पूजा कर रही थी देवी माँ के, लेकिन उन देवी माँ में भी दर्शन एकमात्र अपने प्राण वल्लभ द्वारकाधीश के क्या करती थी। इसलिए आप अगर भगवान के मंगल में नाम का जाप करते हो, कीर्तन करते हो, तो भगवान नाम संकीर्तन का कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? कि यज्ञ भी करो,
धारणा ध्यान पूजा आदि सब कुछ करो, किसी को छोड़ने की जरूरत ही नहीं। श्री तुलसीदास जी तो यहाँ तक कहते हैं, कलि के बल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। नाम कल्प तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कली अभिमत दाता, हित प्रलोक लोक पितु माता। इस भाव का इनका अभिप्राय यह है कि ब्राह्मण के लड़के का यज्ञोपवीत संस्कार मत करो, लेकिन उसे गायत्री मंत्र का उपदेश मत करो या उसको वेद मत पढ़ाओ, ये कदापि उसका मत नहीं है। आप यदि भगवान के मंगलमय नामाश्रित है तो भगवान ने जिस प्रकार आदेश दिया कि नहीं, हम यदि ब्राह्मण हैं तो हमें यज्ञोपवीत भी करना है, हमें गायत्री मंत्र के भी आराधना करना है, हमें वेद भी पढ़ना है। क्यों? क्योंकि भगवान नाम के आश्रित जो हो जाते हैं उसे धीरे धीरे नाम भगवान सारे वर्णाश्रम सारे कर्म को स्वयं को ज्ञान करा देते हैं। नामामृत में तो यहाँ तक कहा गया है, यदि आप कुछ भी नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन आप यदि भगवान नाम के सहारे लिए हैं तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि मानव जन्म के कृतार्थ करने के लिए एक बात सुलभ सरल साधन क्या है कि इस कलयुग में हरि नाम संकीर्तन। हमारे शास्त्र में कहा गया है कि सकल भय निवृत्तम चित्त में तन्मय स्मात्, श्रवण मनन ध्याना नोत्तिष्ठत स्यान्न तस्मात्, विषय कृत विषादो नापि सोढुं प्रशक्यो, हरिपदमी है भजनम तन्ने निवृत्ति प्रकुर्मा। यहाँ बड़ा सुंदर भाव दिया है, सकल भय निवृत्तम चित्त में तन्न यस्मात्, यानी आत्म दर्शन से भय दुख को अत्यधिक आंतरिक निवृत्ति तब होगी जब आत्म दर्शन के लिए उन उपदेशों, जिन उपदेश को भगवान ने स्वयं अपने वाणी के रूप में यानी गीता के रूप में स्वयं अपने रूप को ही श्रीमद्भागवत महापुराण के रूप में तेन अंगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, श्रीमद्भागवत महापुराण के रूप में उपनिषदों के रूप में श्रवण मनन और निध्यासन के विषय में कहा है। और ये तीनों अति आवश्यक है, क्योंकि आप यदि भगवान नाम को श्रवण करते हैं तो उन नाम को श्रवण करने से उनके जब तक आप चिंतन नहीं करोगे
जब तक उनमें आप पूर्ण रूप से समा नहीं जाओगे। समाना क्या हुआ? तो वही निष्ठा, समर्पित, कि आज हमने तो खूब पूजा किया और कल से हमें पूजा नहीं करना है। आज हमने किसी को बहुत आदर दिया, बहुत सम्मान किया, लेकिन कल हमें सम्मान नहीं करना है। आज हम स्वयं को अपने आप परिपूर्ण हो चुके हैं। आज हमने भगवान के बहुत भजन के, कल से हमें भजन नहीं करना है। लेकिन हमारे शास्त्र ऐसा नहीं कहते। हमारे शास्त्र तो कहते हैं बार 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 तुम चिंतन करो, क्योंकि मानव जीवन में एकमात्र हरि कीर्तन मात्र को ही विशिष्ट महत्व दिया है। इस कलिकाल में हरि नाम संकीर्तन को बहुत विशिष्ट महत्व दिया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में तो यहाँ तक स्पष्ट कह दिया है, कीर्ते यध्यायतो विष्णुं त्रेतायाम यजितो मखे द्वापरे परिचार्याम कलो तद्धरि कीर्तनात्। जीवन में मनन, चिंतन, सोच एकमात्र इस कलयुग में भगवान नाम पर दे दिया है। कि सतयुग में आप सोचोगे हम भगवान के मंगलमय नाम का जाप नहीं करके केवल ध्यान से ही हम भगवान को प्राप्त कर ले, यह असंभव है। हम जिस धर्म में हैं, हम जिस आश्रम में हैं, हम यदि ब्राह्मण धर्म में हैं तो हम अपने ब्राह्मण वृत्ति को त्याग नहीं सकते हैं। हम यदि क्षत्रिय धर्म में तो अपनी क्षत्रिय वृत्ति को त्याग नहीं सकते हैं। हम यदि अपने वैश्य धर्म में हैं तो हम अपने वैश्य वृत्ति को त्याग नहीं सकते। जो हमारा धर्म है उस धर्म को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो सतयुग में हम सबका धर्म क्या था? तो ध्यान प्रधान। त्रेता युग में हम सबका जो प्रधान कार्य था यज्ञादि, यज्ञ करो। द्वापर में हम सब की उपासना प्रधान थी। उपासना प्रधान मतलब पूजा करो, उपासना प्रधान मतलब व्रत करो। अब बहुत लोग सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि रोज व्रत ही व्रत करेगा, परंतु उसके अंदर उनका क्रोध नहीं निकलता है, उसके अंदर उनके हृदय से उनकी ईर्षा नहीं निकलती है। लेकिन भगवान ने कहा कि मैं तुमको एक ऐसे युग में भेज रहा हूं जहां सब कुछ, जो भी तेरे अंदर कमी है वो सब दूर हो जाएगा। और मैं उस युग में एक श्रेष्ठतम उस युग को उपाधि भी दे दिया, कलो तद्धरि कीर्तनात्। इस कलिकाल में सज्जनों एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम में वो प्रभाव है। कलयुग केवल हरि नाम संकीर्तन के जिसने सहारा लिया, भगवान नाम संकीर्तन पर जिसने विश्वास किया, भगवान नाम संकीर्तन में जिसका संबंध जुड़ा हुआ है और भगवान नाम संकीर्तन में जो समर्पित है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा मनसा वाचा कर्मणा, जो एकमात्र भगवान नाम पर विश्वास करता है, इस कलयुग में भगवान ने स्वयं को, अपने आप को अपने नाम में ही समा गए। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है कि जब भगवान श्री कृष्ण समस्त द्वारकावासी को उपदेश देने के बाद द्वारकावासी प्रभास क्षेत्र में आपस में लड़कर एक दूसरे में लीन हो गए थे, बलदेव भैया भी भगवान में समा गए थे, तो श्री कृष्ण ने दो को बड़ा सुंदर उपदेश दिया था। सर्वप्रथम श्री कृष्ण के जब प्रिय सारथी दारुक आया था तो जिस रथ
को दारुक चलाता था, रथ से उतरते ही आकाश मार्ग में चले गए थे और दारुक से कहा कि आज के 7वें दिन मैं अपने दिव्य धाम पुनः चला जाऊं। दारुक तो रुदन करने लगे, लेकिन भगवान ने कहा रोने का समय नहीं है, अब मैं जहां हूं वहीं पर पुकारने की समय आ चुका है। दारुक भगवान के सारथी ने कहा प्रभु क्या पुकारूं? बोले अब मेरा रूप प्रधान नहीं, अब मेरा नाम प्रधान, युग आने वाले हैं। अरे इतना ही नहीं, भगवान के जब उन व्याधा ने पैर में बाण मारा तो भगवान के निकट आए तो भगवान ने कहा, क्योंकि वो 4 बार श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण का नाम लिया, तो भगवान ने कहा अब मैं रूप प्रधान नहीं हूं, इसीलिए तुमने बाण मारा तो जरा ऊपर देखो, तुमने मेरे नाम का सहारा लिया तो तुरंत विमान आया और दिव्य धाम चले। और जब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा अब मुझे स्वयं अपने धाम जाना है, तो स्वर्ग के समस्त देवता प्रतीक्षा कर रहे हैं कि श्री कृष्ण किस मार्ग से निकलने वाले। कैलाश में समस्त यक्ष देवगण अपने लोक में भोलेनाथ की स्तुति कर रहे थे, एक झलक हमें श्री कृष्ण को प्राप्त करवा दो। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में अपना ध्यान छोड़कर एकमात्र श्री कृष्ण की ओर तटस्थ ध्यान लगा रहे थे कि एक बार हम भी श्री कृष्ण के उस रूप माधुरी के दर्शन कर ले। लेकिन श्री कृष्ण कितने दयालु है, कितने कृपालु है, प्राणी मात्र के ऊपर कितने ही कृपा करते हैं। श्री कृष्ण कहीं गए नहीं। श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत महापुराण में समा गए। और भागवत क्या है? भागवत साक्षात भगवान के नाम पुराण है। इस कलियुग में अगर आप चाहते हो कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है, तो समस्त साधना करने के बाद भगवान स्वयं कहा कि ना मैं ध्यान से प्रसन्न हो आप मुझे कर सकते हो, ना मुझे आप यज्ञ से प्रसन्न कर सकते हो, ना आप मुझे नाना प्रकार के भोग सामग्री से प्रसन्न कर सकते हो। अगर मुझे प्रसन्न करना है तो कलो तद्धरि कीर्तनात्। इस कलयुग में एकमात्र अपने जीवन की आधार शक्ति भगवान नाम संकीर्तन से प्रेम करने लग जाओ। क्योंकि महाराज एकमात्र भगवान नाम संकीर्तन में ही भगवान इस कलयुग में समा चुके हैं। इसलिए मैं कहता हूं कलयुग में अगर आपको भगवान के प्राप्त करना है, भक्तमाल में अनेक भक्तों की कथा है, सज्जू के भक्तों की, त्रेता की भक्तों के, द्वापर की भक्तों की, लेकिन कलयुग की भक्तों की। और कलयुग में प्राय जितने भी भक्तों की चर्चा है, उन सभी भक्तों की चरित्र एकमात्र भगवान को यदि प्राप्त किया है तो उनके मंगलमय नाम से, उनके मंगलमय नाम को छोड़कर कुछ सोचा ही नहीं। चाहे करमेती बाई हो, चाहे मीराबाई हो, चाहे सूरदास हो, चाहे तुलसीदास जी हो, चाहे कबीरदास जी हो, चाहे रंती देवी हो, चाहे महाराज शिवी हो, लेकिन अपनी निष्ठा, अपने समर्पित भाव एकमात्र भगवान नाम में जोड़ दिया। और जब भगवान नाम से जोड़ दिया तो एक क्षण भी उनसे भगवान अलग नहीं होते। आप चाहते हो कि भगवान निरंतर मैं उनको दर्शन करता रहूं, निरंतर वो मेरे समीप रहे, तो संकीर्तन महिमा में कहा गया है एकमात्र आप उनके नाम का आश्रित हो जाओ। क्योंकि नाम के प्रभाव से
नाम में वो प्रभाव है कि बड़े बड़े को भगवान नाम ने चाहे कैसा भी जीव मात्र क्यों ना है उसे महाराज श्री कृष्ण से मिला दिए। चाहे गणका हो, चाहे गज हो, चाहे गिद्ध हो। देखिए गणका, गज, गिद्ध, प्रातः काल लोग नाम भी लेने से डरते हैं कि अगर मैंने प्रातः काल नाम ले लिया तो मेरा क्या होगा दिन भर। परंतु हमारे धर्म शास्त्र में, हमारे नाम महिमा में, भगवान नाम महिमा में स्पष्ट कहा कि नाम के प्रभाव से उद्धार प्राप्त करने वाले जीवों का जब नाम बता रहे हैं तो कहा मेरे नाम यदि गणका एक वेश्या भी नाम पर विश्वास करे तो मैं उनके निकट भी आ जाता हूं। गणका हो चाहे गज हो, गज यानी केवल अपने देह को ही सर्वोपरि मानकर देहाभिमान में लगे रहते हैं, लेकिन देहाभिमान को दूर करने के लिए एकमात्र जब भगवान की शक्ति पर विश्वास किया तो भगवान ने उनका भी कल्याण। चाहे गिद्ध हो, गिद्ध का कोई बढ़िया स्थान नहीं दिया गया है। गिद्ध किसी मकान पर भी बैठ जाता है तो उसको शुद्धिकरण करना पड़ता है, हवन इत्यादि करना पड़ता है। लेकिन गिद्ध जो भगवान ने नाम के आश्रय लिया तो भगवान ने कहा वो भी मेरे प्रिय। किसके समान प्रिय? तो ध्रुव के समान प्रिय, प्रहलाद के समान प्रिय। मैंने तो बराबर सबको दर्जा दिया, चाहे गणका, गज, गिद्ध, ध्रुव, प्रहलाद के साथ साथ मैंने उन अजामिल को भी कल्याण किया जिसने मेरे मंगल में नाम का आश्रय लिया। सज्जनों, अगर आप चाहते हो कि हाँ मेरे पास कभी भी यमदूत ना आवे, तो यमदूत को भगाना है तो स्वयं यमराज अपने दूतों को कान में यही मंत्र दिया कि स्वपुरुष मपि भिक्ष पास हस्तम बदति यमा किल तस् कर्ण मूले। यमराज ने अपने दूतों से कहा कान में मुख सटा करके कोई सुन न ले इस नरक लोक में। बोले स्वपुरुष मपि भिक्ष पास हस्तम, यदि कोई भगवान नाम का आश्रय लिया है तो तुम वहां जाकर भी प्रणाम करके लौट जाना। उनके दूतों ने कहा वो यदि महान से महान पापी हो तो क्या आप उसे दंड नहीं दोगे? बोले मुझे दंड देने की अधिकार ही नहीं है। जो भगवान नाम लेते हैं उसे दंड देने की अधिकार यमराज को भी नहीं है। जैसे हमारे देश में संविधान से चलता है, परंतु सैनिक के लिए, सैनिक यदि कोई गलती करते हैं उसके लिए अलग से कोर्ट बना है, अलग से वकील, अलग से जज, उनकी अलग विधान है। उसी प्रकार यदि हम भगवान नाम के आश्रय स्वीकार कर लेते हैं तो भगवान के निकट हमारे समस्त चाहे पाप पुण्य का फल हो वहां पहुंच जाते हैं। और जब वहां पहुंचता है तो भगवान हम सबके अब